हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो रही, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा 4th चैप्टर रहने वाला है, जो कि हम शब्द संरचना से रिलेटेड आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिसके अंतर्गत जो है आपको प्रमुख 6 प्रकार पढ़ना है, 6 टाइप्स आपको जो है 6 टाइप हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड जो है शब्द संरचना से रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन जो है बन जाते हैं और कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उस पर जो है हम 4 प्रकार जो है डिस्कशन करने वाले हैं। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार। बाकी के जो 2 प्रकार रहने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपलोड करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लिए जो है आपको 4 टाइप पढ़ना है शब्द संरचना में। बात करते हैं शब्द संरचना की, तो जैसे कि आपको पता है अक्षरों की अगर हम बात करें ए से जेड तक, तो इसमें कई प्रकार की संरचनाओं से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक एक टाइप पर जो हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा, पहला प्रकार है जो है हमारा दिए गए शब्द के अक्षर से विकल्प का शब्द बनाना। ध्यान से सुनना है आपको, दिए गए शब्द के अक्षर से विकल्प का शब्द बनाना। भाई यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है आपको, जैसे कि एक शब्द दिया है, इन शब्द से छोटे छोटे आपको शब्द लेना है, अक्षर लेना है। इन शब्द से आपको अक्षर लेना है और आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन सा शब्द बन सकता है। भाई 3, एक बनेगा और 3 नहीं बनेंगे, तभी तो उन्होंने पूछा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। मतलब विकल्प का शब्द बनाना मतलब 4 में से कोई एक ही बनेगा, 3 नहीं बनेंगे। तो हमको ये भी देखो, हम 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम ये देख लें कि एक कौन सा बनेगा, या तो हम ये देख लें कि 3 कौन से नहीं बनेंगे। भाई 3 नहीं बनेंगे तो एक क्या हो जाएगा, वो बनेगा। बनेगा कैसा, मतलब जैसे कि ये जो शब्द दिख रहा है ना आपको, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जितने भी अक्षर हैं उनका इस्तेमाल करके आप इनमें से इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा शब्द बना सकते हैं, आपको ये ढूंढना है। तो देखो, जैसे कि बात करें हम, पहला शब्द जो लिखा है एमिनेशन, पहला शब्द जो लिखा है एमिनेशन, वो क्या इससे बन सकता है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर भी क्या है ए, यहाँ पर क्या है एम, यहाँ पर भी है एम, यहाँ है आई, यहाँ पर भी है आई, यहाँ एन, ये भी एन, ए है ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ है टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ है आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर ओ, यहाँ पर भी ओ और यहाँ पर एन, यहाँ पर भी एन। मतलब कि इसमें ये वाला शब्द बन रहा है। अब और भी चेक कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हमारा दूर हो सके। देखो, सबसे पहले विकल्प का शब्द बनेगा हमको ये बताना है, वो तो हम पहले सब चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ है एन, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ एन, यहाँ पर भी एन, यहाँ आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ एम, यहाँ पर भी एम, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर एल, लेकिन यहाँ कहीं पर आपको एल दिख रहा है क्या, नहीं। ये शब्द बन सकेगा क्या, ऊपर वाले शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनेगा। ये बन रहा था, ये नहीं बन रहा है। ये भी आप देखें तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जब हम चेक करेंगे तो ये सारे शब्द तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको आर कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार चेक करिए, यहाँ पे कहीं पर आपको आर दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब ये वाला शब्द नहीं बनेगा। ये वाला शब्द बनेगा क्या, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको एल नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको एल दिख रहा है क्या। जब एक शब्द मिल ही नहीं रहा है, एक अक्षर मिल ही नहीं रहा है, तो क्या ये पूरा शब्द बन जाएगा उससे, नहीं। अगर एक नहीं मिल रहा बाकी सब मिल रहा है तो भी क्या मतलब निकलेगा, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। सारे अक्षर मिलने चाहिए और सारे अक्षर इसके मिल रहे थे। देखिए आप, ए भी है, एम भी है, आई भी है, एन भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है। सारे शब्द इसमें लिए गए हैं, इसलिए इस शब्द का उपयोग करके केवल ये वाला शब्द बनाया जा सकता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम टिक कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है दिए गए शब्द के अक्षर से विकल्प का शब्द नहीं बनेगा, जस्ट ऊपर का अपोजिट। अब नहीं बनेगा बोल रहे हैं, मतलब पहले क्या बोल रहे थे, बनेगा, और अब क्या बोल रहे हैं, नहीं बनेगा। आपको ये बताना है कि इनका उपयोग करके या इन शब्द का जो लिखा हुआ है
डिस्ट्रीब्यूशन जो लिखा हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके हम इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बना सकते। 3 बना सकते हैं, 1 नहीं बना सकते। तो हमको वो पता करके बताना है जो 1 नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ U है, यहाँ U है, यहाँ S है, यहाँ S है, यहाँ T है, यहाँ T है। 2 T यहाँ पर हैं, 2 T यहाँ पर हैं, मतलब ये वाला शब्द बन सकता है। और हमको कौन सा ढूंढना है जो नहीं बन सकता। इधर देखिए, यहाँ क्या है, T, यहाँ T, ये U, यहाँ पर भी U, ये है T, ये है T, यहाँ पर I, यहाँ पर I, यहाँ पर O, ये O, ये N, ये N, मतलब ये वाला शब्द भी बन सकता है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ D, ये है D, यहाँ I, यहाँ I, S, S, T, T, U, U, R, R, B, B, मतलब ये शब्द भी, ये वाला शब्द भी इस शब्द से बन सकता है। और हमको कौन सा देखना है जो नहीं बन सकता। इसकी बात करते, S, S, I, I, T, T, U, U, A, इसमें A है क्या कहीं पर? नहीं है, मतलब यहाँ A है बट यहाँ A नहीं है। तो क्या हम इस शब्द का उपयोग करके ये शब्द बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास A नहीं है। तो ये शब्द कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा, बाकी सारे बन रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अब बात करते हैं हमारा प्रकार 3। प्रकार 3 में हमको क्या करना है? सार्थक शब्द बनाना है। मतलब सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो। भाई जिसका कोई अर्थ हो। अभी इसका कोई अर्थ आपको दिख रहा है क्या? ये जो शब्द लिखा है GTAENM, इसका कोई अर्थ आपको दिख रहा है? अभी नहीं। हमको क्या देना है? सार्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग निकले, वो हमको शब्द बना के देना है। ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अपने मन से ही ढूंढना शुरू कर देते हैं, अपने मन में ही सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या बनेगा। इन शब्द का उपयोग करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी ऑप्शन नहीं देखते और अपने मन से ही सोचते हैं कि सार्थक शब्द बना लेते हैं, फिर ऑप्शन में मैच कर लेंगे। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने डीपली आते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है और हो सकता है कि वो हमने कभी पढ़ा ही ना हो। तो फिर उसके लिए क्या करना? ऑप्शन करना, ऑप्शन के थ्रू ही करना। क्योंकि आप सोचोगे तो आप 10 प्रकार का सोचोगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन के थ्रू करोगे तो 4 प्रकार का ही करोगे ना, तो टाइम आपका बचेगा। भाई अगर मैं इसको बोलूं कि इससे आप एक मीनिंग निकालो, इन शब्दों का उपयोग करके आगे पीछे रख के एक कोई शब्द बनाओ, और मैं आपको ऑप्शन ना दूं, तो आप कितने प्रकार से करके देखोगे? 12 से 13 प्रकार और ज़्यादा प्रकारों को आप जमा के देखेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बट अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं तो आप क्या करेंगे? पहला करके देखेंगे, नहीं आएगा तो दूसरा ऑप्शन जैसा जमाएंगे, नहीं आएगा तो तीसरा, और नहीं आएगा तो चौथा। इस तरीके से जमाएंगे ना, तो ये ईजी पड़ता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शन से ही किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से जमाएं इसको। तो देखिए, आप अगर इसको पहले हम इसमें और इसमें जमा के देख लेते हैं। उसका कारण क्या है? देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों भी एक जैसे हैं। कैसा? यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ 1, यहाँ 1। इसका मतलब ये है कि करेक्ट आंसर या तो इन दोनों में से कोई एक है या तो इन दोनों में से कोई एक है। तो पहले हम ये दोनों करेंगे इसके लिए। तो आप देखिए, हम जमा देते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है 6, तो 6 पर क्या है? M। 6 के बाद 3, तो 3 पर क्या है? A। फिर 5, 5 पर क्या है? N। N के बाद 1, 1 पर क्या है? G। G के बाद 4, 4 पर क्या है? E। E के बाद 2, 2 पर क्या है? T। इससे कोई मीनिंग निकल रहा है? मैनजेट, मैनजेट कोई शब्द नहीं होता है, इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। मैनजेट कुछ नहीं होता है। अब हम ये वाला देखते हैं। सबसे पहले 6, 6 के बाद हमको लगना है 3, 3 पर क्या है? A। फिर लिखना है हमको 1, और 1 पर क्या है? 1 पर है G। G, G के बाद 5, 5 पर क्या है हमारा? 5 पर है हमारा N। N के बाद 4, 4 पर क्या है हमारा? E। E के बाद 2, 2 पर क्या है हमारा? T। इसका मतलब निकल रहा है G। मैग्नेट, क्या लिखा है? मैग्नेट। मैग्नेट एक शब्द होता है, चुंबक। मैग्नेट
मैग्नेट मतलब चुंबक, तो ये इसका मीनिंग निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल निकला। मैग्नेट मतलब चुंबक हो जाएगा, मीनिंग निकल रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने वो 2 क्यों चेक नहीं किए? तो वो हमने इसलिए चेक नहीं किए क्योंकि ऑप्शन तो करेक्ट तो एक ही होगा ना, एक से ज़्यादा तो करेक्ट हो नहीं सकते ना ऑप्शन में। हाँ, इसके लिए हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको मिल गया करेक्ट आंसर। अब हम नहीं देखेंगे, आप खुद सोचिए, ये मैग्नेट एक करेक्ट शब्द है ना, एक मीनिंग है ना उसकी चुंबक मैग्नेट, तो फिर मीनिंग निकल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन के थ्रू ही करना है। आप सोचने पर दिमाग लगाएंगे तो आप 10 प्रकार की चीज़ें सोचेंगे, उसमें टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हो गया। अब बात करते हैं प्रकार 4 की। प्रकार 4 में क्या लिखा है? दिए गए शब्द में चुने गए अक्षरों का अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ये भी डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? शब्द तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसके अर्थ कई प्रकार से निकल सकते हैं भाई, उसको जमाना, अरेंज करना और उसमें इंग्लिश परफेक्ट होना। अगर आपको इंग्लिश पता हो, इंग्लिश की मीनिंग पता हो, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि दिए गए शब्द में चुने गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। पहले तो एक शब्द दिया गया है ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा शब्द दिया गया है। शब्द आपको दिया गया है RAINFOREST। ये आपको जो है रेन फॉरेस्ट शब्द दिया हुआ है। रेन फॉरेस्ट शब्द जो दिया गया है उसमें आगे क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है दिए गए रेन फॉरेस्ट शब्द में बाएं से 2, 7, 8, 10। बाएं से मतलब यहाँ से, बाएं से मैंने आपको बताया था, हम यहाँ से बायां लेंगे, यहाँ से दायां लेंगे। तो बाएं से आपको क्या कौन कौन से अक्षर देखना है? दूसरा, 7वां, 8वां और 10वां। ये आपको इतने शब्दों को लेना है। तो देखो, दूसरा तो ये हो जाएगा, दूसरा के बाद 7वां कौन सा आएगा? 7वां ये हो जाएगा। 8वां कौन सा आएगा? 8वां आपका ये वाला आ जाएगा, ये आपका 8वां हो जाएगा। और 10वां कौन सा आ जाएगा? 10वां ये आ जाएगा। इतने शब्दों का उपयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अर्थपूर्ण शब्द जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। फिर उसके आगे क्या लिखा है? अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और एक शब्द का प्रयोग केवल एक बार ही करना है। मैंने कितने शब्द लिए हैं? 4। उन्होंने 4 शब्द दिए हमको, तो हम एक का एक ही बार उपयोग करेंगे। आर का एक ही बार, 2 बार नहीं कर सकते, एक ही बार उपयोग करना है। ठीक है, एक बार प्रयोग करें। अगर कोई शब्द बनता है तो बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा? अगर कोई शब्द बनता है, 1 बनता है, 2 बनता है, अगर कोई शब्द बनता है तो बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा उस शब्द का, वो हमको बताना है। चलो, शब्द नहीं बना, जरूरी तो ही ना कि अर्थपूर्ण शब्द बने। कोई अर्थपूर्ण शब्द ना बने तो क्या करेंगे? तो उसमें लिखा है अगर कोई शब्द नहीं बनता है तो X उत्तर देंगे। तो X को क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। कोई अर्थपूर्ण शब्द ही नहीं बन रहा है तो हम X पर टिक लगा देंगे। लेकिन अगर एक से अधिक, ये तो X लगा दिया, लेकिन कभी एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन गए तो उसके लिए Z पर टिक लगाएंगे, एक से अधिक। अब देखो, एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन गए, अर्थपूर्ण शब्द एक से अधिक बन जाएंगे तो कौन से का हम, इसने बोला ना कि बाएं से दूसरा, तो भाई 2 बन गए अर्थपूर्ण शब्द, तो किस वाले का बाएं से दूसरा देखेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे ना, नहीं पहले वाले का बाएं से दूसरा देखेंगे, दूसरे वाले का बाएं से दूसरा देखें। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि भाई जब एक से अधिक शब्द बन रहे हैं ना, तो हमको वो कंडीशन नहीं माननी, फिर हमको बाएं से दूसरा नहीं देखना, फिर हमको टिक लगा देना है Z पर कि भाई एक से ज्यादा अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, अब हम आपको कौन सा बताएं। ठीक है, तो उसमें ये 3, देखो क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी बात होती है। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, ऊपर एक शब्द दिया है, शब्द देने के बाद उन्होंने 4 अक्षर हमको दिए हैं, है ना। 4 अक्षर कौन कौन से? दूसरा, 7वां, 8वां और 10वां। इनसे हमको शब्द बनाना है। शब्द कैसे बनाना है? जिनका कोई अर्थ हो, है ना, बिना अर्थ वाले नहीं भाई, जिनका कोई अर्थ हो तो हम अर्थ वाले शब्द बना लेंगे। अर्थ वाले जब हम 4 शब्द बनाएंगे, अच्छा, इन 4 का उपयोग करके अर्थ वाला शब्द नहीं बना, कोई भी अर्थ वाला शब्द बन ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? तब हम आंसर किसको लगाएंगे? तब हम आंसर लगाएंगे X को। किसको? X को, जब अर्थ वाला शब्द बन ही नहीं रहा। मान लो अर्थ वाला शब्द बन गया, एक ही बना,
और बन गया तो क्या करेंगे, तो बाएं से दूसरा अक्षर देखेंगे क्या है, बाएं से दूसरा अक्षर देखेंगे क्या है। और अगर मान लो एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन गए तो क्या करेंगे, तो हम जेड आंसर दे देंगे। क्या आंसर दे देंगे, उस समय हमको आंसर क्या दे देना है, जेड आंसर दे देना है। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों का उपयोग करके, इन 4 शब्दों का उपयोग करके कौन कौन से अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो एक तो आपका बन सकता है रेट, रेट पड़ती है ना वो, एक आपका क्या बन सकता है, रेट। एक तो बन जाएगा आपका रेट, RATE। देखो मैंने R लिया, A लिया, T लिया, E लिया, सभी को एक एक बार उपयोग किया और रेट बन गया। अच्छा इसके बाद और क्या बन सकता है, तो इसके बाद बन सकता है टीयर। क्या बन गया ये, टीयर। देखो एक रेट बन गया और दूसरा क्या बन गया, टीयर बन गया। इसके अलावा इसमें कोई भी शब्द नहीं बनेगा। अब देखो इसको बार बार करके देखना पड़ता है, अरेंज करके देखना पड़ता है। इसमें वही इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा फास्टली दे पाएगा जिसकी इंग्लिश परफेक्ट होगी, जिसको पता होगा कि इनका उपयोग करके। कभी कभी क्या होता है, हम बना तो लेते हैं, शब्द बना लेते हैं, हमको मीनिंग ही नहीं पता कि इसका भी कोई मीनिंग होता है, ये इसका भी सही है। तो उस समय इसके लिए जो है ना, थोड़ा सा इंग्लिश हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, अर्थ पता होना चाहिए हमको, है ना, कि भाई इसका भी कुछ अर्थ होता है और इसका भी कुछ अर्थ होता है। अर्थ क्या होता है वो पता नहीं होना चाहिए, अर्थ होता है बस। एक और दो, मतलब 2 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। और अभी मैंने बताया अगर एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाएंगे तो हम आंसर किसको देंगे, जेड को देंगे, क्योंकि ये 2 से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, 1 से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में इंग्लिश परफेक्ट होना जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको किससे करना है, ऑप्शनों के थ्रू करना है। इस तरीके के क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन भी ऑप्शन से ही करना है, आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। वो क्या बोल रहे, शब्द बन सकता है क्या, ढूंढ लो कौन सा शब्द नहीं बन सकता, वो हटा देंगे तो बचा क्या, जो बन जाएगा। इसमें क्या बोला है, शब्द नहीं बन सकता, तो आप इसमें भी 2 चीज़ कर सकते हो। इसमें से शब्द नहीं बन सकता मतलब एक नहीं बनेगा, 3 बनेंगे, तो हाँ जो एक नहीं बनेगा वो ढूंढ के बताना है। तो इस तरीके के ये जो है 4 प्रकार के टॉपिक शब्द संरचना से रिलेटेड थे। 2 प्रकार जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। ये वीडियो भी आपने कंप्लीट देखी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो है अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला हो गई और इसका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये तो 4th चैप्टर है, तो आप वो वीडियो भी कंप्लीट देखें, ताकि आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना तो रीजनिंग आपकी स्टार्टिंग से ही परफेक्ट होती चली जाएगी। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।